रथ हरिद्वार से आ रहा था। अच्छा, जो कितने लोग थे गांव के? 30 गिनती नहीं है क्यों? नहीं, हरिद्वार से जो हरिद्वार से कितने आ रहे लोग थे आते हैं? 25 है। क्या हुआ सुबह फिर सुबह ले आया हम लोग ने, और सुबह पीछे पेंटर लेकर आया, सामान की है कि जो उनका सामान धरा दतगी, उसका तार लगा, उसमें आंच लग गई और नीचे करंट आ गया। तो करंट आया जैसे जैसे सब जनता गिर पड़ी, उसके भी आगे कभी उसका आगे गिर पड़ी। तो आगे आगे कांवड़ी थे आगे आगे कावड़ी है, पीछे भी कावड़ी रथ थे। उसके पीछे हाँ महिलाएं भी थी? हाँ, सब महिलाएं, सब गाँव ही हो, पूरे गाँव था। कितने लोग थे? 700-800 लोग? अरे ज्यादा ही होंगे, पूरा गांव सब पूरा गाँव ही आगा। अब गांव विरोध कर रहा है, क्यों? क्या विरोध कर रहा है अब गांव? अब ये तो पता नहीं, पहले शिकायत की थी तार हटने की? अब करे कोई नहीं, अब इन्होंने करे ना, तो अब कई बार की थी उनसे भी और उन्होंने ना करा। क्या था कि इन्हें लिवा के लेकर आ रहे थे कांवड़ चढ़ाने के लिए, तो रास्ते में वो कई बार कार्रवाई करी उन तारन की, तो किसी ने सुनाई नहीं करी। तो अब वो रथ के साथ वही खाने पीने का इनका ट्रक नहीं, टेम्पू था, कंट्रा थी, बड़ी कंट्रा थी, वो तार से टकरा गई। कितने लोग थे गांव के लोगों की कोई गिनती नहीं थी, भीड़ ज्यादा थी। बत्तीराम जी, सुबह के समय क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था साहब, हमारे यहाँ पे शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी बड़ी स्कूल के पास में, सरकारी जो स्कूल है उसके पास में निकाली जा रही थी, तो उसका तार, जो विद्युत का तार है वो नीचे था, इसलिए कावड़ की जो वो थी गाड़ी उसमें टच हो गया, और टच होने के बाद में एक एक बाद एक करंट आता ही चले गया। उसके बाद 30 के करीबन लोग घायल हो गए। कितने लोग उस समय मौजूद थे? उस समय करीबन 600-700 के बीच में थे। ये जो करंट लगा, ये क्या झांकी थी या क्या था? झांकी थी, कावड़ थी। अच्छा, हाँ, रथवाड़ी कावड़ थी ना, उसमें करंट आ गया। उसमें करंट? हाँ, इसमें मौत हुई है दो लोगों की मौत हो गई। नहीं, कावड़ लेके आए थे, कावड़ी थी। हाँ, कावड़ी। बिट्टू जी, क्या घटना हुई? मरने वाले लोग कौन कौन हैं और कैसे उस समय भगदड़ का माहौल हुआ? भगदड़ का कोई माहौल नहीं हुआ था। भगदड़ पहले आराम से जा रहे थे, जैसे ही सारी गाड़ी आगे निकल गई थी, 11,000 वाला तार था जो टच हो गया उस कावड़ यात्रा के, जो रथमन वाला के लेके आए थे ना उसके, तो उसमें करंट आने के कारण सारे लोगों में करंट आ गया, सारे लोग घायल हो गए। तो उनके साथ भग भग के सारे कम से कम 30-35 लोग घायल हो गए। इसमें कावड़ लेने कितने लोग गए थे? कावड़ लेने गए थे 27 लोग। 27 लोग गए? हाँ, उसमें मैं भी था। उसमें आप भी थे? हाँ, मैं कावड़ लेके आए? कावड़ हरिद्वार से लेके आए, हरकीपुर से। आप लोग? हम गए थे यहाँ से 13 तारीख को। 13 तारीख को गए थे, और लौटे कब? हम लौटे थे वहाँ से 16 तारीख को चले थे, जो आज यहाँ पे पहुंचे थे हम गाँव में सुबह 6 बजे। रुके आप लोग सरकारी स्कूल में थे? नहीं, हम पीछे रुके थे हरसाणा में। हरसाणा रुकने के बाद हम 7 गाँव के साथ यहाँ तक लेके आए थे। यहाँ से निकल के आगे स्कूल के सामने वहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का आमने सामने, तो वहाँ पे जाके जो हमारी जो कावड़ है वो उसके टच हुई है 11,000 के, तो वहाँ करंट फैला है, अर्थ फेल हुआ है, सारों में करंट आ गया नीचे। 2 बोले तो मर चुके हैं, एक का नाम गोपाल है, गोपाल प्रजापति, एक का नाम सुरेश प्रजापति है। क्या घटना हुई और कैसे करंट दौड़ा? ये पूरे गांव में क्या विरोध? हमारे गांव में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, इससे हमारे गांव में बहुत बड़ा आक्रोश है और जनता में भी आक्रोश है। हम चाहते हैं कि जो दुखद घटना हुई है, इस घटना का मुआवजा हमें मिलना चाहिए। इसमें विद्युत विभाग वालों की लापरवाही से करंट की कांवड़ियों की मौत हुई है। इस मौत के जिम्मेदार विद्युत विभाग है। तो मैं निवेदन करता हूं कि प्रशासन से कि इस कानून कार्रवाई की जाए हमारी, और हमारी मांगों को पूरी की जाए। कौन से रोड पे जाम लगा रखा? ये गढ़ी सवाई राम लक्ष्मणगढ़ रोड पर हमने जाम लगा रखा है। हम वैसे प्रशासन से निवेदन ये कर रहे हैं कि हम ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे कि जो हमारी कोई लापरवाही नहीं करेंगे और न कोई तरह की परेशानी करेंगे। मांग क्या है? हमारी मांग पूरी करें कि हमारे फर्स्ट मांग है कि हमारे गांव के जिनके मृत्यु हुई है उनके परिवार से एक सदस्य नौकरी दी जाए और उनके लिए मुआवजा 25 लाख रुपए के लगभग मुआवजा दिया जाए। मैं मौके पर यहाँ बगल में एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और डिप्टी साहब सुबह थाने को क्या सूचना मिली थी? सुबह अपन यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी बात मोटा तो अपन ज्यादा नहीं, सामान्य चीज। यहाँ पर मौके पर श्रीमान उपखंडाधिकारी महोदय और मौके पर श्रीमान वर्ताधिकारी साहब मौजूद है, तहसीलदार जी मौजूद है। सुबह थाने को क्या सूचना मिली? पहले क्या घटना सूचना, कितनी कैजुअल्टी है, क्या है पूरा मामला? देखिए इस चीज का तो अब असरटेन कर रहे हैं, लेकिन ये सूचना ये थी कि कावड़िया यहाँ से गुजर रहे थे, इसी गांव के कावड़िया रहने वाले हैं, तो उनको कोई लाइव वायर से कांटेक्ट आ गया, इसलिए कुछ झुलस गए आदमी।
ये इस चीज के संबंध में अभी वेरीफाई कर रहे हैं, हमारा वहाँ जाब्ता वहाँ पर लगा हुआ है, ये उनको सर्टेन किया जा रहा है। फिर ये जो कैजुअलिटी कितनी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं और अब क्या समझौता हुआ है? अभी जो 7 बजे के आसपास आज रातें ये दुखद समाचार मिला कि बिचगांव जो उपखंड लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत आता है, इसमें जो कुछ जो कावड़ लेके आए थे उनके साथ में गांववासी परिवारजन जो सभी थे, जो अभिषेक होता उसमें वो साथ साथ चल रहे थे, डीजे चल रहा था। तो वो डीजे का कोई वायर है वो जो तार थे क्रॉस करते हुए उनसे स्पर्श कर गया और उसमें करंट आ गया और उस करंट की जद में लगभग 35 के आसपास लोग उसमें चपेट में आए, जिनमें से 2 की दुखद मृत्यु हुई। जो मौत हुई वो कावड़िए थे दोनों? हाँ, वो उनको जो बताया है कि वो कावड़िए थे दोनों, और अन्य जो घायल हुए हैं 33 के आसपास वो उनका इलाज चल रहा है। गढ़ी सवाई राम में है, लक्ष्मणगढ़ पर भी है एक, और अलवर में भी भेजे गए हैं और अभी वो स्वस्थ हैं। क्या मांग रखी थी? ग्रामीणों ने जो मुख्य मांग ये थी कि विद्युत विभाग के प्रति इनका आक्रोश था कि ये सुनवाई नहीं करते हैं, जो तार होते हैं लूज होते हैं उनको टाइट नहीं करते हैं, या जो क्रॉस करते हैं उसको थोड़ी ऊंचाई पे रखते तो ये दुखद घटना नहीं होती। बिजली विभाग के भी एक्सीएन और एएन भी यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने भी इस बात को माना कि 2 तार तुम्हारे ठीक थे और एक थोड़ा हल्का नीचे था, और उसी के बल पर उन्होंने जो भी लापरवाह था, विशेष रूप से लाइनमैन की जिम्मेदारी होती है, लाइनमैन को एक्सीएन जो विद्युत विभाग के थे उन्होंने उसको निलंबित करने का निर्णय लिया, और जेएन के खिलाफ उन्होंने अनुशंसा आगे भेजी है। आगे जो उच्च स्तर पर जो उनका सक्षम प्राधिकारी है वो कार्रवाई के लिए कर सकता है। इसके अलावा जो मुआवजे में ये दोनों जो फैमिली थी, ये दोनों परिवार जो थे, ये खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी इसमें लाभार्थी हैं। तो इसके अंतर्गत ये आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में भी जुड़े हुए हैं, तो उस योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा विद्युत विभाग ने भी जो एक्सीएन है उन्होंने भी ये कहा है कि मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए उनका विभाग भी देगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की पेंशन स्कीम है, विधवा पेंशन स्कीम, उसके लिए सरपंच साहब को कहा है क्योंकि वो समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र बने और आवेदन उसका हो तो वीडियो जो ग्रामीण क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी हैं उस पेंशन को स्वीकृत करें तो वो एक राहत मिले। और जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं जो स्कूल में अध्ययनरत हैं उनके लिए पालनहार स्कीम से भी जोड़ा जाएगा, और जो भी बनेगा वो हम आर्थिक सहायता उससे पीड़ित परिवारों को कराएंगे। वो जो उनका जो पीड़ित परिवार है वो क्या निर्णय लेता है ये उनके